कैसे हैं आप सब लोग? और बताइए भाई कि पहला रोज़ा कैसा गुजरा? ये तो आपने हमें बताया नहीं। आज जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें ट्वीट करके लिखिएगा। वैसे मुझे लग रहा है कि खास कोई महसूस हुआ नहीं, गुजर गया अच्छा खासा। हाँ, लेकिन जिनको महसूस होता है ना तो उनको महसूस हो जाता है। लेकिन गर्मी ठीक ठाक है। ऑल्दो इस्लामाबाद और लाहौर में मौसम मैंने सुना है बड़ा खुशगवार हो गया था। फ्रॉम लाहौर आई हियर इट इज ब्यूटीफुल। और इस्लामाबाद में भी शदीद मुसलाधार बारिश हुई है और ओले भी पड़े हैं और पंखे जो हल्के हल्के चलना शुरू हुए थे वहाँ बंद हो गए। हमारे यहाँ सोचे कि क्या आलम है। तो इमेजिन करें, हमें अपने शहर की तस्वीरें जरूर भेजें, हमें बड़ा मजा आता है देख के। अच्छा जी, लेट्स बिगिन दिस आवर। टॉप स्टोरीज फर्स्ट। रमज़ान आते ही नाजायज़ मुनाफाखोरों के रहमो करम पर आवाम, फलों और सब्जियों की कीमतों ने होश उड़ा दिए। इंतज़ामिया का खामोश तमाशाई बने रहना अफसोसनाक है। 25 अप्रैल गुजर गई, चीनी बहरान की फॉरेंसिक रिपोर्ट ना आई। इंक्वायरी कमीशन ने मजीद 3 हफ्ते मांग लिए। शेख रशीद पहले ही कहते थे शुगर माफिया पर हाथ डालना इतना आसान नहीं। और जंगली बिल्ली कहलाने वाले स्याहगोश ने मारखोर का शिकार कर लिया। महकमा जंगली हयात भी गैर मामूली वाक़े पर हैरान। अच्छा, वैसे ये मीडियम साइज बिग कैट होती है, एज इन बिग कैट्स हम कह रहे हैं जो शेर, चीता, इन सबको कहते हैं। मीडियम साइज होती है। मेरा ख्याल है मारखोर छोटा होगा तो इसलिए ये भी मारखोर था ना। ये पूरी हम आपको दिखाएंगे और मजे की बात ये है कि इसकी वीडियो भी बनी है, तो लिहाजा यू कैन आल्सो वॉच इट। इट्स वेरी फैसिनेटिंग एक्चुअली। आप सोच रहे हैं कि ये स्याहगोश क्या होता है, तो ये लिंक्स की बात कर रहे हैं, बिग कैट। मुझे भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन चूंकि हुसैन सारा दिन जानवरों की वीडियोस देखता रहता है तो अब आपको पता चल गया है। चलो कुछ सीख रहे हैं आप अपने बच्चे से भी। पूमा और ये सारे डिफरेंस। अच्छा जी, ये शुगर की जो रिपोर्ट आनी थी उसके बारे में क्या है वो हम आपको जरूर डिटेल देते हैं। और शहबाज गिल विल बी ऑल्सो जॉइनिंग अस टू टॉक अबाउट दैट। आपको बताएं कि बुजरा के दावे हवा हो गए। 25 तारीख गुजर गई, चीनी कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट ना आई। माफिया को कई दिन और खुली छुट्टी मिल गई। वजीर आजम के मामून खसूसी बराए एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन ने मजीद 3 हफ्ते मांग लिए हैं और वफाकी काबीना आज इस दरख्वास्त पर गौर करेगी। और इससे पहले हुकूमती शख्सियात मुसलसल ये बात कहती रही हैं कि रिपोर्ट 25 अप्रैल को आएगी और जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलेगी। पीटीआई के टहरे में नहीं खड़ी। आज पीटीआई ने वर्ल्ड कप जीता है। आज पीटीआई ने इस तरह से जवाब नहीं देने कि पीटीआई के टहरे में खड़ी, हमने को गलती की है। हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इमरान खान साहब की क़यादत में इमरान खान ने ऐसा बार सेट किया है जो लोग ख्वाब में भी नहीं देख सकते। हकीकत तो दूर की बात है। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इब्तिदाई में कह दिया था कि आटा चीनी बहरान के जिम्मेदारों को सज़ा ज़रूर दी जाएगी। जिन लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें ऊपर बढ़ा के पैसा बनाया है, ये मैं आप सबके सामने वादा करता हूं कि उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। रिपोर्ट आने वाली है और इंशाअल्लाह उन सारों को सजाएं हम देंगे। अच्छा, उसके बाद शेख रशीद साहब और असद उमर साहब सभी की गुफ्तगू आपने सुनी है वक्तन फ़वक्तन। शेख रशीद साहब ने तो कहा था कि ये इम्तिहान होगा और इसमें होपफुली हुकूमत कामयाब होगी, अगर नहीं तो फिर बड़ी बुरी बात हो जाएगी। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं, PTI के रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। शहबाज गिल साहब, वर्ल्ड कप जो जीतता है उसे ट्रॉफी उठाने की भी बड़ी जल्दी होती है, तो आप क्या समझते हैं? आपको भी उसूली तौर पर तो जल्दी होनी चाहिए कि जल्दी से ट्रॉफी आपके हाथ में आए, तो गौर जो होगा उसमें डिले पर मंजूरी हो जाएगी या फिर 25 को आएगी ये रिपोर्ट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये क्रेडिट दें कि पाकिस्तान की बहुत लंबी हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी ने आज़ादाना इंक्वायरी कराई और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट को फिर पब्लिक के साथ शेयर भी किया। तो आइए मिलके दोनों पहले इस चीज की मुबारकबाद दें। तो क्या आप मेरे साथ ये मुबारकबाद देते हैं? जी, मैंने तो आपको कहा ना कि आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन अब ट्रॉफी उठाएंगे। 25 को आपका तारीख तय थी, तो उसमें डिले क्यों हो रहे हैं? हम तो ये पूछ रहे हैं। जी मैं बताता हूँ। अब दूसरी बात ये कि ये मुल्क जो है, इसमें जो सिस्टम्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो इमरान खान साहब ने नहीं बनाए। वो इदारे, इदारों में लोग और उनके जो सिस्टम्स हैं वो तमाम पिछले 70 साल से रॉटन कर दिए गए हैं। तो उसमें उस सिस्टम के अंदर से पहली बात तो ये चीज़ निकालना एक बहुत खुशाइन बात है।
उसके साथ साथ दूसरी बात आपने कही 25 तो आपके सामने कोरोना जैसी एक वबा जिसका किसी ने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस तरीके से हमें चोक कर देगी हमारे पूरे निजाम को, तो उसकी वजह से अगर चंद दिन की उसमें 2, 4, 5, 10 दिन की अगर आगे पीछे है तो ये कोई बड़ी बात नहीं, इसको इशू बनाना नहीं। वो तो 3 हफ्ते की बात कर रहे हैं गिल साहब, 2, 4, 5 दिन की बात। 4 हफ्ते भी हो, 2 तो फिर 2, 4, 5 दिन और 4 हफ्ते में तो फर्क होता है ना। मैं बिल्कुल फर्क होता है, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि वो वैसे तो बहुत सारा फर्क होता है। मतलब आप समेत बहुत सारे चैनल्स ने अपने कई सालों से लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाए, तो फर्क तो बहुत होता है, हर चीज में फर्क होता है। मैंने आपको ये बताया कि हमारा सिस्टम ऐसे चलता है, हमारे यहाँ सिस्टम स्लो है लेकिन लीडर ऊपर ईमानदार बैठा हुआ है। तो आपसे जो मैंने अर्ज की है वो ये की है कि 2-4 महीने इस तरह की वबा में भी अगर लेट हो जाए और रिजल्ट निकल आए तो कोई बात नहीं है, रिजल्ट ना निकले फिर आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है, जायज है कि रिजल्ट भी निकला, पहले भी निकला है, आगे भी निकलेगा। तो इस टाइम दिन ना गिनिए ना घंटे गिनिए, ये कोई स्टॉप वॉच नहीं चल रही, इसमें जो आपके इदारे हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि वबा की वजह से सब इदारों के काम को इफेक्ट हुआ है, हर इंसान की लाइफ इफेक्ट हुई है, तो ये स्लो हुआ, इसमें हो सकता है 3 हफ्ते, हो सकता है कोई महीना, हो सकता है 2 महीने भी ये डिले हो जाए, लेकिन इसका रिजल्ट आएगा। और वो डिले जो है वो कोई इंटेंशनल नहीं है, वो डिले सिर्फ और सिर्फ जो पूरी दुनिया के इस टाइम हालात हैं, हो सकता है इसके लिए कहीं किसी को ट्रैवल करके जाना है। ये तो आपने बिल्कुल आर्बिट्रेरी बात कर दी है। ये तो लगता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे गए हुए हैं कि जी 2 हफ्ते भी लग सकते हैं तो 4 महीने भी लग सकते हैं। इस पे भी एक इमरजेंसी होनी चाहिए। अगर क्रेडिट लिया जा रहा हो किसी चीज़ का कि पाकिस्तान की हुकूमत में जी पहली बार ये हो रहा है, तो होना चाहिए, उसको करके दिखाना चाहिए आपको, और आपकी सारी जो एनर्जी है शुड बी इन दैट टू गेट दैट रिपोर्ट आउट। लेकिन मैं आपसे पूछना कुछ और चाह रही हूँ। शेख रशीद ये बहुत बार कह चुके हैं और डिफरेंट फोरम्स पे कह चुके हैं कि ये अगर रिपोर्ट सामने आ गई, ये फोरेंसिक रिपोर्ट जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये हुकूमत बड़ी नाकामी होगी हुकूमत की, और बड़ी चीज़ें जो हैं अंडरमाइन हो जाएगी कार्रवाई अगर ना की गई। मतलब वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप अभी भी कह रहे हैं कि इसको बस सराहा जाए और कुछ ना किया जाए। देखिए, शेख रशीद साहब तो अपने स्टेटमेंट के खुद जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं उनका दे सकता। रही बात जो आपने बात की, तो अगर तो आपका कोई एजेंडा है हुकूमत को मलाइन करने का, तो शहबाज गिल साहब ये एजेंडा वाला वर्ड जो है इसको जरा साइड पे रख दें। नहीं, माशाल्लाह मलाइन करने में तो आप माहिर हैं, आपने तो बड़े काबिल डॉक्टर्स को नहीं छोड़ा था सर मलाइन करने से, आप मलाइन करने की क्या बात करते हैं? उस बात पे छोड़ दीजिए, वो मैं उसका जवाब दे दूंगा। इस तरफ जो बात हो रही है उसमें बात कीजिए, और अगर आपने मुझे बुलाया है तो जवाब देने का हक दीजिए, अगर नहीं आपने हक देना तो खुद दोनों बात कीजिए, आप शो पे मौजूद है। अगर आपने बुलाया है, प्लीज बोलिए, टाइम नहीं है, बोलिए जी, दे रही है तो उसका जवाब तो देने दीजिए ना। तो जवाब उसका आपको ये है, मुझे मेरा 10 कि आपको पहले भी बताया कि हमारी हुकूमत का ये बिल्कुल एक एडवांटेज है दूसरों के ऊपर कि ये पहली दफा एक ऐसी इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी रिपोर्ट हमने पब्लिक कर दी, जो आपका अगला कमीशन है वो काम कर रहा है, और उसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आपको जैसे बताया कि कोरोना की वजह से सब कुछ मफलूज हो गया है, इवन कराची लाहौर के दरमियान ट्रेवल नहीं है, और बहुत कुछ मफलूज हुआ है। तो इसकी वजह से रिपोर्ट काफी लेट भी हो सकती है, थोड़ी लेट भी हो सकती है। अभी मैं आपको उसकी हतमी बात ही दे रहा हूँ। अगर आपको इसमें ट्रक की बत्ती नजर आ रही है, वो आपका अपना एजेंडा होगा या आपका मतवा नजर होगा। आपको आजादी राय का आजादी है तो मुझे भी दीजिए। आप कह रही हैं कि हम ट्रक की बत्ती के पीछे लग रहे हैं। गिल साहब, आप इस कोरोना वायरस को ब्लेम कर रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप इस कोरोना वायरस को कर रहे हैं कि मुल्क में और भी बड़ी है, बड़ा सॉफ्ट लॉकडाउन है, ये कोई कर्फ्यू नहीं है, तो लिहाजा मूवमेंट भी चल रही है बड़ी अच्छी तरह, मुल्क में जो चीजें होनी है वो हो भी रही हैं। तो लिहाजा इस फोरेंसिक रिपोर्ट में सिर्फ इसमें फर्क पड़ता हुआ हमें ये नजर आ रहा है, अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन। सिर्फ एक बात ये भी हमारी आगाही के लिए सर, ये जो कमीशन बनाया था ये सिर्फ चीनी और आटे बहरान की रिपोर्ट की तहकीकात कर रहा है ना। एक टाइम एक सवाल कर लेंगे तो बेहतर होगा ना, क्योंकि एक बंदा हो ना, 2 बंदे नहीं आपने जी, एक ही का आप प्रॉपर जवाब दे देंगे साहब। जी, मैं आप ही का जवाब देता हूँ। आपको प्रॉपर लगेगा नहीं मेरा जवाब, लेकिन मैं फिर भी देता हूँ, और वो लगना भी नहीं कभी। तो उसका जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर नहीं लग रहा, तो उसमें मेरा कसूर नहीं। तो मैं आपको जवाब दोबारा ये देता हूं कि आपने कहा कि कोरोना से सब कुछ चल रहा है, क्या लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान में फ्लाइट चल रही है? सर मैं आपसे इस्लामाबाद और कराची के दरमियान में फ्लाइट चल रही है? कि ये जो कमीशन चाहिए बाय रोड तो सब कुछ चल रहा है, ये जो कमीशन है बिल्कुल बाय रोड हो सकता है। सर ये जो कमीशन है इसकी जिम्मेदारी या तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा, बसद एहतराम के जो कमीशन है ये आटा चीनी बहरान की इंक्वायरी ही कर रहा था, या फिर अब कोरोना टाइम्स में आपने इसकी जिम्मेदारी कहीं कोरोना ड्यूटी पे लगा दी है?
नहीं, इसकी जिम्मेदारी कोरोना ड्यूटी पे नहीं लगा दी, लेकिन आपको जो मैंने कहा वो ये कहा कि इस कोरोना के टाइम में सब कुछ मफलूज हो गया, पूरे सिस्टम्स मफलूज हो गए, लोग कई लोगों की फैमिलीज बीमार हैं, कई इदारों के ऊपर इजाफी बोझ है। आप मुझे बताइए कि जो हमारे बहुत सारे और इदारे हैं, कोरोना पे तो सिर्फ मेडिकल के लोग होने चाहिए, लेकिन आप बताइए असद उमर साहब रोज सुबह 10 से 2 बजे तक की वहां पर होते हैं एमसीओसी में, क्या उनका हेल्थ से रिलेटेड काम था? मैं आपको सारा टाइम कोरोना पे जवाब दे रहा होता हूँ, मेरा हेल्थ से रिलेटेड काम था। कहने का मतलब ये है कि तमाम लोग अब कोरोना के ऊपर एक ऐसी वबा है जिसपे हमारे इकोनॉमिक इश्यूज भी है, उससे हमारे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज भी हैं, हमारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी हैं, हमारे तमाम आपकी पुलिस जो है वो जगह जगह लॉकडाउन की ड्यूटी कर रही है। तो आपको क्या लगता है आपके जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ? अगर आपने लफाजी करनी है, एजेंडा सेट करना है, ब्लेम गेम करना है, ट्विस्ट देना है। नहीं सर, हम तो आपसे सवाल करते हैं तो आप खास हैं, जिस तरह आप कहते हैं ना कि हमें आपका जवाब अप्रोप्रिएट नहीं लगता, हमें लगता है कि आप डिफेंसिव हो जाते हैं बात करते साथ ही। अच्छा, अब आप मुझे बता दीजिए, चले हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो आपके मुखालिफिन जो है ना, आपके मुखालिफिन पर्टिकुलरली शहबाज शरीफ साहब, वो तो सरासर कह रहे हैं कि करप्शन छुपाने की कोशिश है और 100 अरब की करप्शन है। ये हम नहीं कह रहे, ये हम शहबाज शरीफ साहब को कोट कर रहे हैं। तो आपका तो सारा एजेंडा ये है कि आप करप्ट हुक्मरानों के बाद एक ईमानदार हुकूमत आई है और तमाम लीडरान और तमाम सिस्टम जो है वो बिल्कुल क्लियर है और करप्ट नहीं है, शफाफ है। तो शहबाज शरीफ साहब अब ये इल्ज़ाम लेकर आप लोगों के पीछे पड़ गए। अच्छा, अभी आपने ये जो सवाल किया, अब इसका मैं आपको जवाब दूंगा डिफरेंट तरीके से, लेकिन जो पहला जवाब था वो मैं आपको डायरेक्ट दे रहा था, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा था कि आप एजेंडा सेट कर रहे हैं। क्योंकि आपने शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया तो आप देखिएगा मेरा जवाब भी मुख्तलिफ होगा। सियासी बंदा सियासी बात कर रहा है, तो जब आप सियासी बात करते हैं और एंगलिंग करते हैं तो तब मेरा जो है वो जवाब डिफरेंट होता है। अब शहबाज शरीफ साहब के लिए खिदमत में अर्ज ये है कि पहली दफा किसी हुकूमत से, आप भी तो यहीं पे थे, आपके जमाने में तो 15 बिलियन की एक साल में सब्सिडी दी गई। आप ये चोरों को बाहर क्यों नहीं लाए? अगर आप इनको चोर कह रहे हैं तो आपने इनके बारे में कोई रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई और उसके बाद उसको लीक क्यों नहीं की? आपके प्राइम मिनिस्टर तो ये कहते हैं कि मुल्क में हर जगह करप्शन है, अगर इसको गंगालने निकले तो फिर तो काम नहीं हो सकता, इसमें मिट्टी डाल। आपका बेटा साहबजादा स्कूल बच्चों को कहता है कि बेटा करप्शन जो है वो होती है, उसमें चलना है, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब आपको ये है कि वो छाछ तो बोले, छन्नी कैसे बोले जिसमें खुद इतने सुराख हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ये बातें करते अच्छे नहीं लगते, उनको मौका मिला था, ये कोई नई बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को मौका मिला था, वो आए थे, उन्होंने हुकूमत की थी, अगर वो इस काबिल होते तो वो रिपोर्ट करवाते और पब्लिक करते। अब किसी कर नहीं सके तो उनको इस चीज के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। उनको इस चीज में आप कह रहे हैं कि बात नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बस एक बात है कि ये हाफ ट्रूथ्स जो होते हैं ना, फिर वो हाफ ट्रूथ ही होता है, या तो पूरी बात आप कर दें और पूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है और तब बहुत से दावे किए जाते तो बात डिफरेंट थी। दावे पहले हो गए हैं और सपोर्ट में कुछ नहीं आया, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर ट्राइंग टू पॉइंट आउट। बट एनीवे लेट अस मूव ऑन, क्योंकि वो लिंक्स की बात करनी है, क्योंकि वो हमने दिखानी थी फुटेज। लिंक्स जनाब, महकमा जंगली हयात ने नायाब जानवर स्याहगोश के मारखोर को शिकार करने की एक वीडियो जारी की है और वीडियो में चित्राल के करीब चट्टानों में स्याहगोश को दरिया किनारे मौजूद एक मारखोर को शिकार करते देख वंडरफुल, देखें आप, सब छोड़ें। ये आपको वैसे दूर से बिल्ली और शेर का मिक्सचर टाइप सी होती है वैसे लिंक्स जो है ना, आप गूगल कर लेंगे तो जरा आपको। अच्छा, आपको साथ साथ थोड़ा सा और देख तो आप ही रहे हैं कि क्या हुआ इधर, वैसे इतनी बड़ी भी नहीं है, लुक एट दैट, छोटी सी चीज है। हां, लिंक्स इज अ वेरी मीडियम साइज कैट। हां, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, तो लिहाजा अटैक भी जो था वो बेबी मारखोर पे था। अक्सर WWF भी यही कहता है कि अक्सर जब कोई अटैक इस किस्म का होता है तो पूरे ग्रुप्स ऑफ मारखोर अगर जा रहे हों तो उन पे अटैक किया जाता है। लेकिन ये एक लोन लिंक्स था, एक छोटा सा लिंक्स और एक छोटी सी मारखोर थी जिसको अटैक किया गया है। बट द ब्यूटीफुल थिंग या फिर फैसिनेटिंग जिसको मैं कहूँगी इज दैट इट हैज़ बीन कॉट ऑन कैमरा, तो आप देख भी सकते हैं। अच्छा, एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इस इलाके में लिंक्स जो बड़ा नायाब जानवर है होता है। तो इस इलाके स्याहगोश के इस इलाके से ये पहली वीडियो है जो सामने आई है, मे बी वीडियो में नहीं कैप्चर हुआ इससे पहले, इस तरह शायद हुआ। तो मारखोर के बड़े रेवड़ के बजाय एक छोटे मारखोर को इसने निशान बनाया। हमाद नकी खान है डायरेक्टर जनरल WWF पाकिस्तान। बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े कहते हैं ना फैसिनेटिंग मनाजर हमाद साहब हमने देखे हैं। ये जो लिंक्स या हिमालयन लिंक्स इसको कहा जाता है। कौन सी लिंक्स? हिमालयन लिंक्स जो है, इसकी जो नई वीडियो सामने आई है इसने हैरान कर दिया है। तो क्या ये जानवर इन इलाकों में आम है या इसी तरह मारखोर का शिकार भी करता है? व्हाट्स सो डिफरेंट अबाउट दिस वीडियो? जी बिल्कुल,
ये जो हिमालयन लिंक्स है या ये सब स्पीशी है यूरेशियन लिंक्स की, ये पाकिस्तान में जो हमारे शुमाली पहाड़ी इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल, ये यहाँ पे पाया जाता है। इसकी जो पॉपुलेशन है ये काफ़ी स्टेबल है और इन इलाकों में कोई साइंटिफिक असेसमेंट तो नहीं हुई कि हमने इसकी प्रॉपर कितनी तादाद है उसको देखा जाए, लेकिन इन इलाकों में ये अक्सर रिपोर्ट होता है। अच्छा, ज़बरदस्त। ये एक तो हमने देख लिया वीडियो, तो अब पहले कभी ऑब्वियसली कहा जाता था कि इन इलाकों में होते हैं लेकिन नज़र नहीं आए थे। अब वी हैव ऑल सीन इट। और अफसोस की बात यह है, सवाल तो मैं आपसे लिंक्स के हवाले से करना चाह रही हूँ, हालांकि मारखोर का यहाँ शिकार हुआ है, लेकिन हिमालयन लिंक्स की नस्ल जो है वो भी बड़े ख़तरे में है इस वक्त। और इनका मुकाबला कैसे किया जा सकता है, कि कैसे इस जानवर को बचाया जा सकता है कि एक्सटिंक्शन की हद तक या एंडेंजर्ड हद तक ना पहुंचे? देखें, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि ये कश्मीर मारखोर का शिकार कर रहा है। सो इसकी जो खुराक है उसमें इस किस्म के जो माउंटेन उंगलेट्स होते हैं वो स्पीसीज हैं। इसमें जो रोडेंट्स या जो छोटी मैमल्स होती हैं इन इलाकों में वो भी है और लाइफ स्टॉक भी है। अब इसके जो आपने जो सवाल है कि इसकी पॉपुलेशन को क्या ख़तरात हैं, आई थिंक इसकी पॉपुलेशन को जो मेजर एक ख़तरा है वो है कि जब जो लोकल कम्युनिटी है वो रिटेलिएट करती है, जब ये उनके जो लाइफ स्टॉक है उस पर अटैक करता है और उनके जो माल मवेशी हैं, बकरियां हैं, उनको ये मारता है। और इसकी जो वजूहात हैं उनमें एक तो ये है कि इसका जो हैबिटेट है वो थोड़ा काफ़ी डैमेज हो गया है। पॉपुलेशन उन इलाकों में इंसानों की बड़ी है तो इसके इलाके में वो इंट्रूड कर गए हैं। और इसकी जो प्रे स्पीसीज थी, जो जैसे कि मारखोर और रोडेंट्स और मैमल्स, उनकी तादाद भी जब कम हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमाद नकी खान साहब, डायरेक्टर जनरल WWF पाकिस्तान। और इसी तरह दुनिया में बड़े जानवर जो हैं जो पहले देखे नहीं जाते, नज़र नहीं आते थे, वो परहैप्स बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन और आबादी जो है वो ज़रा घरों में अब रहना स्टार्ट हो गई है, तो बड़े सामने नज़र आना स्टार्ट हो गए, बड़े ऑब्वियस हो गए हैं। So that's interesting. परिंदे have started taking over the world now. अच्छा जी, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कल एक और वीडियो भी देख रहे हैं। कौन?